अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। नीतीश कुमार मज़मूम हरकत पर माफ़ी मांगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया जोर। ख़वातीन के वक़ार को मजरूह किया गया। मीरवाइज़ उमर फारूक का जुमा के मौके पर खिताब। बिहार के वजीर आला की खामोशी अफसोसनाक। महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। श्रीनगर में पीडीपी खवातीन विंग का एहतजाज। इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज की शिकायत। उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का इल्जाम। शोपियान का किया दौरा। मनरेगा के नाम की तब्दीली का किया दिफा। पहलगाम हमला मामले में एनआईए ने कश्मीर से 2 अफराद को किया गिरफ्तार। राजौरी के सरहदी इलाकों में फोर्सेस ने किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वादी कश्मीर में मौसम में शिद्दत। गहरे कोहर से आम जिंदगी मुतासर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 7 परवाजें की गई मनसूख। पटन के हंजवेरा बाला इलाके में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। बिजली की सप्लाई का हुक्काम से किया मुतालबा। गुड गवर्नेंस के उन्वान से जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम्स का एहतमाम। दरबार के एहतमाम। अवामी शिकायात पर की गई समाअतें। रफियाबाद में एक शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए किया गया इसको मुलतवी। मुख्तसर इजलास में 8 बिल्स की गई मंजूर। और सबसे पहले आगाज करते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन का आज अख्तिताम हुआ। 1 दिसंबर से 19 दिसंबर के दरमियान पार्लियामेंट में 8 बिलें मंजूर की गई। ताहम आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर तवानाई, बीमा और देही रोजगार से मुताल्लिक़ बिल्स इस दौरान पेश किए गए थे। अपोजिशन की जानिब से मनरेगा के नाम की तब्दीली और इसके फ़ायदों से गरीबों को महरूम कर देने के खदशात का इजहार करते हुए कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों के कायदीन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शदीद एहतजाज किया और मुखालिफत की। इख्तितामी इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन कायदीन प्रियंका गांधी और दीगर ने इसमें शिरकत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा स्पीकर सीपी राधाकृष्णन ने सरमाई सेशन के अख्तिताम पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कार्रवाई को मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्य, अब हम वंदे मातरम की धुन पर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मुस्लिम खातून का नकाब खींचे जाने के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए नीतीश कुमार से माफ़ी का मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से जिस तरह से एक खातून का नकाब खींचा गया उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह अमल नामुनासिब और ख़वातीन की तौहीन है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस तरह के तर्ज़ अमल का अंजाम देते हुए इस तरह के आला ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। इन्हें चाहिए कि वो माफ़ी मांगे और अपने ओहदे से सुबुकदोश हों। महबूबा मुफ्ती ने पोलराइजिंग और बयानात जो है आपस में तफरीक़ा डालने की इसकी मजम्मत की और बीजेपी लीडरान को तनकीद का निशाना बनाया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने मरकज़ी वज़ीर गिरिराज सिंह के बयानात पर सख्त अपना बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात भारत की सेक्युलर बुनियादों को कमज़ोर करते हैं जिनकी जड़ें महात्मा गांधी की तालीमात पर मबनी हैं। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सियासी माहौल को राम राज्य के बजाय रावण राज करार दिया और कहा कि अवामी बयानिए में नाइंसाफ़ी और बिलखुसूस ख़वातीन की तौहीन तशवीशनाक हद तक बढ़ रही है। उन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की खामोशी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि एक आईनी ओहदे पर रहना और फिर इस तरह की हरकत करना इस पर जवाबदेही बनती है, लेकिन नीतीश कुमार खामोश हैं जो अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यहाँ कुछ करना तो बड़ा मुश्किल है, बात करना भी महाल बन गया है, बात करने की भी इजाजत नहीं है। बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर 2019 के बाद। तो हमने कोशिश की है पीडीपी की जमात में अपने हिसाब से कि कुछ ना कुछ हम लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लोगों के जो खदशात हैं, लोगों के जो दिल में खौफ है, उसका किसी ना किसी तरीके से इजाला कर सके। जिसमें आपको याद है कल मैं वहाँ पुलसल पुलवामा गई थी और वहाँ एक गांव के बीचों बीच एक पहाड़ी है जिसपे इतनी जरखेज जमीन है जहाँ बादाम के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं और कई सालों से कोई 100-150 साल से लोग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अचानक फैसला हो गया है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ अपने कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। तो जो गरीब लोग हैं जो 5 मरला 10 मरला 15 मरला 20 मरला जमीन पे उन्होंने अपना काउशेड अपना घर बनाया और आज जाके सरकार की तरफ से डोजर जाता है और उन घरों को बिल्कुल गिरा देता है। तो मैं समझती हूँ कि ये ज्यादती है, ये मुश्किलात हैं। तो इसमें उमर साहब को इंटरवीन करना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर और इसका इजाला करना चाहिए ताकि लोग बेघर भी ना हो जाएं। और जो पुलसल पुलवामा जैसा मामला है जहां पर सैकड़ों कनाल जमीन जो है उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस अपने कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, वो लोगों के लिए उनका रोजगार जो है उसी से है, बेचारों का क्या करेगा। जम्मू कश्मीर के लोग तो खत्म हो गए, हमारे पास क्या बचा अब ये छोटी सी जमीन है, सेब उगाते हैं, बादाम उगाते हैं, अगर आप वो भी लेके सिक्योरिटी फोर्सेस को देनी कोई बंजर जमीन दे दीजिए। मैंने देखा कई जगह बीचों बीच जमीन है जहां हमारे नौजवान खेलते हैं, क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, खेल का मैदान है, तो अचानक आते हैं नहीं जी इसको हम पुलिस के लिए या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कोई वहां कुछ बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को इसमें मुदाखलत करनी चाहिए और इन चीजों को रोकना चाहिए। और मैं फिर से एक बार मुस्तफा साहब और इनके साथियों का इस्तेकबाल करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि इनकी आवाज और हमारी आवाज मिलके एक मजबूत आवाज बनके जम्मू कश्मीर के लोगों की हम उनके इज्जत नफज, उनके जो हुकूक है उनकी रखवाली कर पाएंगे। इट्स अ सेक्युलर कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इट्स अ सेक्युलर कंट्री, इट्स गांधीज कंट्री जिसने अपनी जिंदगी जो है अपनी जान सेक्युलरिज्म के लिए कुर्बान कर दी। दूसरी बात, जो गिरिराज सिंह जैसे जो बीजेपी के लीडर हैं वो यहाँ कौरव राज बनाना चाहते हैं, राम राज नहीं, कौरव राज, जिसमें कौरवों ने द्रौपदी का बड़ी महफिल में कपड़े उतारे थे। तो मुझे लगता है गिरिराज जी की मेंटालिटी वही कौरवों वाली है जहां पर औरतों की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि द्रौपदी तो मुसलमान नहीं थी, उसने तो नकाब नहीं पहना था और उसके बावजूद उसके कपड़े उतारे गए और बड़ी महफिल में उतारे गए और यही कौरव गिरिराज जैसे लोग उस वक्त तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। तो आज भी वही काम कर रहे हैं, इसमें ताज्जुब होने की क्या बात है। हमें तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, पर नीतीश कुमार जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
مجھے خوشی ہے کہ آج التجا گئی اور اس نے ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی۔ میر وائس کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروق نے بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے خاتون ڈاکٹر کا نقاب ہٹانے کے واقعے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کسی عہدے یا طاقت کی بنیاد پر کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنا قابل قبول نہیں ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے آج جامع مسجد سری نگر میں جمعہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بہار میں پیش آئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ میر وائز نے واضح کیا کہ حجاب خواتین کا ذاتی اور دینی انتخاب ہے اور اس کا تعلیم یا ترقی سے کوئی ٹکراؤ نہیں۔ انہوں نے اس وقت جاری بحث پر بھی اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ کو اس عمل پر معذرت کرنی چاہیے اور اخلاقیات اور انسانی اقدار کا احترام انہیں کرنا چاہیے۔ جو ایک افسوسناک اور تشویشناک واقعہ رونما ہوا اور جس کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بہار کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ایک مسلمان ڈاکٹر کا نقاب جبراً ہٹا دیا گیا۔ ہم اس عمل کو انسانی وقار، ذاتی عزت اور اخلاقی حدود کی صریحاً خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب اختیار کیا ہوا ہو، کوئی بھی عہدہ، اختیار یا طاقت کسی انسان کو یہ حق نہیں دیتی کہ وہ دوسرے کی خودداری کو، خودی کو اور عزت نفس کو مجروح کرے، خاص طور پر جب ایسا عمل عوامی سطح پر اور با اختیار شخص کی جانب سے ہو تو یہ معاشرے کے لیے ایک نہایت خطرناک پیغام چھوڑتا ہے کہ جیسے طاقت اخلاقیات اور انسانی اقدار سے بالا تر ہو۔ مجھے اس بات پر گہرا افسوس ہے اور ہم سب کو ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کرنے اور معذرت کرنے کے بجائے کچھ سیاسی پارٹیاں، کچھ سیاسی جماعتیں اور حلقے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس عمل کو خواتین کو بااختیار بنانے کا نام دے کر جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور جان بوجھ کر اس معاملے کو حجاب کے مسئلے سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل بدنیتی پر مبنی ہے اور اسلام اور مسلم خواتین کے بارے میں ایک محدود اور ایک متعصبانہ سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حجاب مسلم خواتین کے لیے ایمان، شناخت اور ذاتی انتخاب کا معاملہ ہے۔ پی ڈی پی کی خواتین ونگ نے آج سری نگر میں نتیش کمار کے خلاف احتجاجی مارچ منظم کیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ کر شکایت درج کروائی گئی۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر التجا مفتی کی سربراہی میں سری نگر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں تحریری شکایت درج کرائی گئی۔ شکایت میں کہا گیا کہ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ یہ درخواست سے ایک عوامی جس طرح کے خواتین ساتھ میں تھی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھاما ہوا تھا، وہ ایک مارچ کی شکل میں پولیس اسٹیشن تک پہنچی اور انہوں نے نتیش کمار کی حرکت کے خلاف نعرے بازی کی۔
लगाएं। अगली बार अगर आपने हमारे हिजाब या नकाब को हाथ लगाया, हम मुसलमान औरतें आपको ऐसा सबक सिखाएंगी, हम मुसलमान औरतें ही आपको वो सबक सिखाएंगे जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए कंसिडर दिस as your final warning. You dare not touch our hijabs, our niqabs. हम मुसलमान औरतों का अगर आपने हिजाब या नकाब छुआ तो आप देख लीजिएगा फिर क्या होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कैसे एक मुख्यमंत्री ने एक औरत का निकाब, उसका पर्दा छुआ, उनको खुदा ना खास्ता उनको डिसरोब करने की उनने हरकत जो की। He needs to be punished according to law. Just because he is the chief minister, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपको हक नहीं बनता कि आप हम मुसलमान औरतों को हमारी डिग्निटी, हमारी इज्जत, हमारी ऑटोनॉमी ऐसे आप स्नैच करें। देखिए, we have simply requested the police that even though Nitish Sahab is the chief minister, this needs to be a precedent कि आप चीफ मिनिस्टर होते भी एक औरत के साथ ऐसे इंतहाई बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। So only Muslim chief minister of India's only Muslim majority state, आज उनको petty politics नहीं करनी चाहिए थी, आज उनको मुद्दे पे आना चाहिए था। उमर साहब, आप खुद सोचिए, जम्मू कश्मीर की हर एक औरत, मुसलमान औरत ही नहीं, हर एक औरत ने आपको इलेक्ट किया ताकि आप उनकी इज्जत बचाएं, उनको सिक्योरिटी दें, उनकी डिग्निटी दें। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज शोपियान का दौरा किया और यहां पर पार्टी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की और कहा कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं और हिंदू बरादरी के मसाइल कभी नहीं उठाते। उन्होंने मनरेगा स्कीम के नाम बदलने पर भी जो है इसका बीजेपी की जानिब से दिफा किया। हुर्रियत वाली लाइन अपना लेना, और जहां तक मेरा कहने का मतलब है, मैं नहीं समझता उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर। मुझे लगता है वो कश्मीर का चीफ मिनिस्टर और एक ही कम्युनिटी का वो चीफ मिनिस्टर। और मैं समझता हूँ उमर साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, खास एक कम्युनिटी की बात करते हैं, उन्होंने कभी हिंदू की बात की ही नहीं। जो पैसे गांधी जी बड़े हैं कि राम बड़े हैं? भारत राम को पूजता है और गांधी ने भी हमेशा राम राज की वकालत की है। राम बड़ा है, इसलिए राम के नाम पे उस सिक्किम का नाम रखना है। वो हर एक हिंदुस्तानी उस पर फख्र करे क्योंकि गांधी से बहुत बड़ा राम है और गांधी भी राम को ही पूजते थे। देखिए, राम भगवान है और गांधी जी आप देखिए बार बार राम राज की वकालत करते हैं। अब अगर जी राम जी की जो नई स्कीम आई है उसमें उससे पहले से ज्यादा आपको बेनिफिट्स और काम के दिन भी ज्यादा मिलते हैं, और इसमें भी आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? नाम चेंज किया है ना, तो उससे आपको फायदा भी है। और ये गांधी से बड़े राम है, राम को हिंदुस्तान में पूजा जाता है और इसमें भी आप कलर क्यों दे जाता है, जबकि खुद गांधी जी वकालत करते हैं राम राज की। ये देखने की जम्मू कश्मीर में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने अशकत पसंदों को मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पहलगाम हमले के मामले में की गई। गिरफ्तार अफराद की शनाख्त परवेज़ अहमद और बशीर अहमद से की गई है। NIA के मुताबिक ये दोनों दहशतगर्दों को यानी मदद फराहम करने में मुलविस पाए गए हैं। इस इक़दाम का मकसद अशकत पसंदी के नेटवर्क को तोड़ना और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। NIA ने बताया कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक की गई है और मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। उधर राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई और फौज की भारी तादाद ने मुश्तबा इलाकों का घेराव करते हुए यहाँ मुश्तबा सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। आज उधर दहली में वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक पोर्ट्स और बहरी जहाज़ों की सिक्योरिटी के लिए एक इजलास की क़यादत की। इजलास में फ़ैसला किया गया कि नया इदारा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बनाया जाएगा। ये इदारा पोर्ट्स और जहाज़ों की हिफाजत के लिए निगरानी और हिफाजती इक़दाम करेगा। इजलास में वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुकाम ने शिरकत की। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी को मज़ीद यानी मजबूत बनाया जाएगा और ख़तरात की निगरानी ये करेगा। साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को भी तरबियत फराहम की जाएगी।
श्रीनगर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जम्मू कश्मीर ने आज कार्रवाई करते हुए एक जाप्तिश बब्बर नामी शख्स को मंशियात की स्मगलिंग में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका ताल्लुक दिल्ली से बताया गया है। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। जम्मू कश्मीर में शदीद यानी बर्फ़बारी के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। 20 से 22 दिसंबर के दरमियान यानी बर्फ़बारी हो सकती है और जो बालाई इलाके हैं यहाँ बर्फ़बारी के आसार हैं, जबकि जो मैदानी इलाके हैं यहाँ मतला अबरालूद रहेगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। इस हवाले से महकमे के आला ओहदेदार ने मज़ीद तफसीलात बताईं। भी क्लाउडी है, ये नेक्स्ट 48 आवर्स यही क्लाउडी रहेगा। 19 शाम तक, बल्कि 20 के दोपहर तक यही क्लाउडी रहेगा। 19 क्लाउडी, क्लाउडी तो झलने क्लाउडी से है, लेकिन 20 दोपहर के बाद, 20 शाम को, शाम से लेकर 22 की मॉर्निंग तक एक स्पेल देखने को मिलेगा थ्रू आउट J&K, जिसमें लाइट टू मॉडरेट रेन प्लेन्स पे और हायर रीचेस पे स्नो ही देखने को मिलेगी। वो जो वेरी हायर रीचेस हैं जैसे अफरवट है या ऐसे सिंथन टॉप है, राजदान टॉप है, जोजिला साइड है, इसमें आपको हेवी स्नोफॉल आइसोलेटेड प्लेस पर देखने को मिलेगा। ये हमने वार्निंग भी दी है किसके लिए, हायर प्लेस पे हेवी स्नोफॉल के चांसेस पर वो हैं। तो उसके साथ ही उसके बाद 22 को भी थोड़ा आइसोलेटेड प्लेस पे थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक कोई वेदर सिस्टम ना होने की वजह से मौसम ड्राई रहेगा और रात के टेम्परेचर में फिर गिरावट देखी जा सकती है, अच्छी गिरावट देख सकती है, खासकर 24, 25 और 26 तारीख को, क्योंकि जो हाई रीचेस में उसमें थोड़ा स्नोफॉल हो जाएगा। उसके बाद जो भी विंडोज चलेंगे वो कोल्ड होंगी, तो उसके बाद नाइट टेम्परेचर में एक खास डिप देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहला पैरामीटर अगर हम फॉग की बात करते हैं, फॉग तो रोज हमें दिखाई देती है, लेकिन ये फॉग में असल में है नहीं, ये मिस्ट है। हेज के आगे वाले स्टेप को मिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें विजिबिलिटी मोर देन 1 किलोमीटर रहती है। जब विजिबिलिटी लेस देन 1 किलोमीटर हो और आपकी ह्यूमिडिटी मोर देन 75% हो, तब उसको फॉग डिक्लेयर किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक ऑफिशियली कश्मीर डिवीजन में कहीं फॉग रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन मिस्ट है थ्रू आउट। क्योंकि आप श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गहरे कोहर और ख़राब मौसम के सबब आज कम से कम 7 परवाज़ें मनसूख की गईं, जिसके नतीजे मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना रहा। तफसीलात के मुताबिक मनसूख की गए परवाज़ों में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट की सर्विसेज शामिल हैं, जिनके शेड्यूल के मुताबिक परवाज़ें लैंड या टेक ऑफ नहीं हो सकीं। एयरपोर्ट हुक्काम ने मुसाफिरीन को अपनी फ़्लाइट्स की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एयरलाइन से दोबारा यानी तौसीक़ करने का मशवरा दिया है, ताकि मज़ीद ताख़ीर या मुश्किलात से वो बच सकें। बारामूला और बुलंद इलाकों में बर्फ़बारी की तवक्का के पेश नज़र मैकेनिकल डिपार्टमेंट बारामूला ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। दफ्तर के मुलाजमीन और मिशनरीज हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तमाम मशीनें सड़कों से बर्फ़ हटाने के लिए तैयार रखी गई हैं, ताकि रास्ते खुले रहें और आवाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इन जो 13 नंबर ट्रक माउंटेड स्नो प्लोज है, इसमें वतरगाम में हमने एक ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ है, क्रीरी में 3 प्लोज शिफ्ट किए हुए और सोपोर में 2 शिफ्ट किए हुए। फ्राम स्नो कैट्स 3 हमने वतरगाम शिफ्ट किया है, क्रीरी 2 शिफ्ट किया है और सोपोर 2 शिफ्ट किए हुए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो मशीन्स यहाँ पे है वो 21 रहती है स्नो क्लियर्स कंट्रोल रूम बारामूला में। इसमें हमारे पास 7 ट्रक माउंटेड स्नो प्लोज है और 8 स्नो कैट्स है। तो जो अदर मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कटर है, मीडियम ब्लोअर है, लोडर है, रिकवरी वैन है और एक बड़ा लोडर भी है, तो वो 6। तो टोटल नंबर ऑफ मशीन जो हमारी यहाँ पे है वो 21। वी आर फुली prepared and in ready mode for to face any eventuality in case of snowfall. is already हमने हमारी अलॉटमेंट हुई है, एज एंड व्हेन जब हमें उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम वो आउटसोर्स के थ्रू उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं, क्रीरी में भी, सोपोर में भी और वतरगाम और यहाँ बारामूला में भी। वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू मीट एनी इवेंचुअलिटी। जी
हमारे कंट्रोल रूम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं फ्रॉम 15th of November in every sub division like in every तहसील like क्रीरी, सोपोर. पटन के हंजवेरा बाला इलाके में मुकामी लोगों ने महकमा PDD और मुकामी MLA के खिलाफ एहतजाज किया. उन्होंने बरक़ी की सरबराही न होने के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की. प्रशासन के खिलाफ है जो हमारी सरकार, NC की सरकार, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA और हमारी जो PDD डिपार्टमेंट है, ये सारे लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि कहीं 2-3 हफ्तों से हमें अगर देखने को मिले 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटे बिजली मिलती है. कई बार हमने कई डिपार्टमेंट से गुहार लगाई, हमने हर जहां हमें लगा कि हमारी मांग पूरी हो सकती है हम वहां गए, हमने अपनी बात रखी, लेकिन आज तक जो हमारा मुतालबा वो पूरा नहीं हुआ. हमने ये सरकार कहते थे कि अभी की 2014 के बाद जो हमने सेंटर का हुकूमत देखी थी उसमें तो लोग पिस ही रहे थे, लेकिन अपनी हुकूमत बनाने के बाद लोगों ने एतमाद दिया था कि शायद जो हमारे मसले मसाइले हल होंगे. लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम वैसे की वैसे है, क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत बनाने का कोई फायदा नहीं रहा. क्योंकि हम लोगों ने बड़े एतमाद से, इस गाँव ने बड़े एतमाद से वोट दिए थे अपनी सरकार चुनने के लिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें यह कहना पड़ता है ये जो गाँव है हमेशा पसमंदा किया गया इन लोगों को. शायद मुझे पुलवामा, कोलगाम, रामबन और दीगर अजला में गुड गवर्नेंस उन्वान के तहत यानी इजलासों का अहतमाम किया गया और इससे दौरान अवामी मसाइल की समाअत की गई और उनके हल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया. देखिए, जो प्रशांत गांव की और जो यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्कद हुआ था, इसका यही मकसद था कि लोगों की बेहतरी के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था. इसमें हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट ने भी अपना मतलब जो ताउन दिया है. तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए थे और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से भी जो भी ग्रीवेंसेस थे लोगों के, तो वो हमने उनको एड्रेस करने की कोशिश की है. आज यहाँ पे प्रशासन गाँव की और प्रोग्राम होने जा रहा है 19 से लेकर 25 दिसंबर तक. इसमें सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स यहाँ पुलवामा में जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं. जितने भी जो डिपार्टमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है. हम लोग जो प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है, तो उसकी शुरुआत आज हमारे यहाँ बटोत से हमने की है. तो बटोत और इसके आसपास के गांव के लोग यहाँ आए. यहाँ इसमें इसका मकसद ये है कि ऑन स्पॉट लोगों के ग्रीवियंस जो हैं उनको सुनते हैं, उनको रिड्रेस करते हैं. सरकार की स्कीमों का जो है लाभ लोगों तक पहुँच जाए. सारे डिपार्टमेंट्स ने स्टॉल लगाए हैं अपनी अपनी स्कीम्स जो हैं उनका फ़ायदा लोगों को पहुँचाने के लिए यहाँ, और ग्रीवियंस लोगों के ऑन स्पॉट मौके पर रिजॉल्व करने के लिए ये हमने आज यहाँ हमारा एक प्रोग्राम प्रशासन गाँव की और गुड गवर्नेंस आज से 1 वीक के लिए जो 1 वीक प्रोग्राम है आज स्टार्ट हुआ. तो इसी असना में हम यहाँ आज बहुत जगहों पे हमने आज ये प्रोग्राम किया. मजगाम में किया, DH पुरा में किया, DK मर्ग में किया. तो इस वक्त हम DK मर्ग में मौजूद है. यहाँ भी हमने एक प्रोग्राम, BDO साहब ने यहाँ एक प्रोग्राम रखा था. इसके साथ साथ हमारे तहसीलदार साहब भी यहाँ हैं, नाइब साहब हैं, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स के यहाँ ऑफिसर्स हैं. तो एक तो हमने यहाँ लोगों की मुश्किलात जो ग्रीवेंसेस उनकी मुश्किलात सुनी, उनका जिनका अजाला यहाँ ही होना था उनका अजाला यहाँ ही किया. तो जो हायर अथॉरिटीज़ तक के हाथ में हो उनको हम इंशाल्लाह वहाँ भेज देंगे. इसके साथ साथ आज हमने कुछ यहाँ मौके पे ही कुछ रेवेन्यू इंतकालात मौके पे जो हमारे नाइब साहब ने, उनके साथ पटवारी हजरात भी थे, ऑन स्पॉट म्यूटेशन कैंप भी यहाँ किया. जो भी वरासती इंतकालात थे उनको आज यहाँ अमल में लाया गया. उसके साथ साथ कुछ गोल्डन कार्ड्स भी हमने आज इशू किए, आयुष्मान भारत कार्ड्स को जो इशू किए. उस पूंछ में आज महकमा तालीम की जानिब से DDOs के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया. डिस्ट्रिक्ट पूंछ के सभी DDO जिनमें प्रिंसिपल्स, ZDOs और हेडमास्टर शामिल थे, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया. पर्पस उसका यही था कि जो हमारा GFR है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, उसकी रीओरिएंटेशन की जाए. कुछ नई पॉलिसीज़ जो टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट होती हैं, वो चाहे PFMS हो, चाहे PACES हो, चाहे बीम्स हो, उनके बारे में अवगत करवाया जाए. और ख़ास तौर से जो हमारे न्यूली प्रमोटेड DDOs हैं
उनको भी इन पूरे सिस्टम की जानकारी दी जाए ताकि जब वो जाके अपना फील्ड में काम करें तो उनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए। और ख़ास तौर से जब फाइनेंस को मैनेज करने का सिलसिला आता है, आपने प्रोक्योरमेंट करनी है, तो जेम है हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे अडॉप्ट करना है। PFMS जो हमारा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी वेंडर को, वेंडर कैसे क्रिएट होना है, क्या टोटल फॉर्मेलिटीज़ हैं, तब चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तहमिया जमील ने कहा है कि वैक्सीन 2 से 3 दिनों में दस्तयाब हो जाएगी। उन्होंने रूटा वैक्सीन के हवाले से कहा कि वालिदैन इस हवाले से घबराहट से काम न लें, बल्कि ये बहुत जल्द फराहम होगी। जो डायरियाज को प्रिवेंट करने के लिए होता है, तो पिछले 2 महीनों से ये शॉर्ट है, मगर मैंने हायर अप्स के साथ टेकअप किया है, ये जस्ट 2 या 3 दिनों में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा। तो क्योंकि ये वैक्सीन जो सप्लाई होता है, ये हमें इसका सेंटर से सप्लाई होता है, इसमें डायरेक्टली हम लोगों को इसमें कोई रोल नहीं बनता है। मगर ये है कि इसमें लोगों के लिए ये मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बच्चा है जिसका ये रोटा होना होता है, या पहला बच्चा हो उसको, या जिसको भी, हम तो इस वैक्सीन को पूरा 1 साल तक दे सकते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर रफ़ियाबाद के रिहायशी की मुश्तबा हालत में लाश पाई गई। कश्मीर के पटन में रफ़ियाबाद के एक शख्स की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से मरहूम अब्दुल हमीद मीर के घर जाकर मुतासरा ख़ानदान से यूनियन के लोगों ने ताज़ियत पेश की। यूनियन ने वाक़े की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और कहा कि ख़ानदान को फ़ौरी तौर पर इमदाद फ़राहम की जाए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नीतीश कुमार मज़मूम हरकत पर मुआफ़ी मांगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिया जोर, ख़वातीन के वक़ार को मजरूह किया गया। मीरवाइज़ उमर फारूक का जुमा के मौके पर खिताब। बिहार के वज़ीर आला की खामोशी अफसोसनाक, महबूबा मुफ्ती का रद्द अमल। श्रीनगर में PDP ख़वातीन विंग का एहतजाज। इल्तिजा मुफ्ती ने पुलिस स्टेशन में नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज की शिकायत। उमर अब्दुल्ला सिर्फ एक कम्युनिटी की बात करते हैं। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का इल्जाम। शोपियान का किया दौरा। मनरेगा के नाम की तब्दीली का भी किया दिफा। पहलगाम हमला मामले में NIA ने कश्मीर से 2 अफराद को किया गिरफ्तार। राजौरी के सरहदी इलाकों में फोर्सेस ने किया बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। वादी कश्मीर में मौसम में शिद्दत, गहरे कोहर से आम जिंदगी मुतासर। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 7 परवाजें की गई मनसूख। पटन के हजवेरा बाला इलाके में मुकामी लोगों ने किया एहतजाज। बिजली की सप्लाई का हुक्काम से किया मुतालबा। गुड गवर्नेंस के उन्वान से जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। दरबार के एहतमाम, अवामी शिकायत पर की गई समातें। रफियाबाद में एक शख्स की पाई गई मुश्तबा हालत में लाश। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आज हुआ मुलतवी। मुख्तसर इजलास में 8 बिल्स की गई मंजूर।
और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है।